नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 मई। चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबर है। पहला खबर हम लोग जानेंगे, शहाबुद्दीन की करीबी की हत्या। सिवान में अपराधियों ने युवक को गोलियों से छल्ली किया। मृतक बाबर अली पर दर्ज थे 19 मुकदमे। जी हां, आप सही सुन रहे। दूसरा खबर हम लोग जानेंगे, भागलपुर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं सिर्फ रेफर होता है। बीमार पत्नी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचा तो मायागंज किया रेफर। वहां बोला गया यहां तो सिर्फ कोविड का इलाज हो रहा है, सदर ही ले जाइए। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। बालू खनन रोकने का निर्देश फेल। प्रधान सचिव ने 5 मई को जारी किया 5 जिलों के लिए निर्देश। फिर भी रोज 14 से 22 चक्के वाले 1000 ट्रकों और 4000 ट्रैक्टरों में बालू जा रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे। बिहार में लॉकडाउन के बाद भी सरकार के नाक के नीचे से बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बालू के अवैध खनन को न तो राज्य के खनन विभाग के अधिकारी रोक पा रहे हैं और न ही स्थानीय जिला प्रशासन इसे रोकने में कोई कारगर कदम उठा रही है। इस मामले सचिव और आदेश का पालन भी नहीं कर रहा है। रोज औसतन करीब 1000 बड़े ट्रक से बालू की ढुलाई हो रही है। दूसरा खबर हम लोग जानेंगे, शहाबुद्दीन के करीबी की हत्या। सिवान में अपराधियों ने युवक को गोलियों से किया छल्ली। मृतक बाबर अली पर दर्ज थे 19 मुकदमे। जी हां, आप सही सुन रहे। बिहार के सिवान जिले में शनिवार को सराय ओपी क्षेत्र के चमड़ा चंडी के पास दिन दहाड़ा अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से छल्ली कर दिया। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिदुर्ती हाता निवासी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक का पुत्र बाबर अली था। बाबर अली पर आपराधिक मामले दर्ज थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक समय बाबर अली शहाबुद्दीन का बेहद खास आदमी माना जाता था, लेकिन पुलिस की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भागलपुर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं सिर्फ रेफर होता है। जी आप सही सुन रहे हैं। बीमार पत्नी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचा तो मायागंज किया रेफर। वहां बोला गया कि यहां तो सिर्फ कोविड का इलाज हो रहा है, सदर ही ले जाइए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर होने का दावा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पतालों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लेकिन भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। पत्नी के इलाज के लिए मनोज मंडल अस्पताल का चक्कर काटता रहा। डॉक्टर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर कर दे रहा है, कहीं भी इलाज नहीं हो सका। भागलपुर सदर अस्पताल से मायागंज रेफर कर दिया। वहीं मायागंज सदर अस्पताल ने फिर कोविड का इलाज होने की बात कह वापस सदर वापस भेज दिया। आखिरकार तेजस्वी यादव मिल ही गए। लालू यादव के फेफड़े की समस्या गंभीर, ज्यादा बोलने में भी दिक्कत, 3 मिनट में ही हांफने लगते हैं, इसलिए पटना छोड़ दिल्ली में है तेजस्वी यादव। जी आप सही सुन रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार दिल्ली में ही है। पटना में सत्ता पक्ष के लोग उन्हें खोज रहे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में तो लापता का पोस्टर भी चिपका दिया गया है, लेकिन तेजस्वी पिता लालू प्रसाद की सेवा में जुटे हैं। राजद सुप्रीमो की सेहत अच्छी नहीं है। फेफड़े में पानी की समस्या गंभीर है, ज्यादा बोल भी नहीं पाते, 3 मिनट के अंदर ही हाँफने लगते हैं। नेता प्रतिपक्ष को सबसे ज्यादा चिंता पिता की सेहत की है। यही वजह है कि वो दिल्ली में टिके हुए हैं। जमुई में निर्मम मर्डर, 25 वर्षीय युवती को गला दबाकर की हत्या, फिर सिर को तेजाब से जलाया, लाश को चिलकौवे को खाने के लिए फेंक दिया। जी आप सही सुन रहे हैं। चकाई में एक 25 वर्षीय युवती की हत्या कर फेंकी हुई लाश मिली है। युवती की जिस निर्ममता से हत्या की गई है उसे देखकर रूह कांप जा रही है। लाश को देखकर लगता है कि पहले गला दबाकर हत्या की होगी, इसके बाद सिर को तेजाब से जला दिया गया होगा। घटना चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत नरदोह के समीप की है। यहाँ रविवार को एक महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बिहार में ऐसे उड़ाते हैं लॉकडाउन का मजाक। शादी में 20 लोगों की लिमिट, ठेंगे पर स्टेज पर ही दर्जनों लोग बार बलाओं से चिपक करते रहे अश्लील डांस। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन 2 लागू है। शादी में 20 से अधिक लोगों का जमौरा नहीं लगाना है, लेकिन मुंगेर जिले में तारापुर स्थित धोबई गांव के एक शादी समारोह में दर्जनों लोग बार बलाओं के साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इसका पता तक नहीं चला। अश्लील गानों पर नर्तकी के साथ डांसते हुए रुपए लुटाते लोगों ने कोरोना का नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई। बार बलाओं के साथ डांस कर रहे किसी ने भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था। संक्रमण को न्योता देता यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
कोरोना काल में मदद की मिसाल, कोरोना के खौफ में जिनके 100 को छूते नहीं परिजन उन्हें मुक्ति धाम तक ले जाते विधायक। जी आप सही सुन रहे हैं, जहां टूट रही रिश्तों की डोर वहां जान भी बचा रहे हैं। कोरोना संक्रमण में रिश्तों की डोर टूट रही, कोरोना संक्रमित पिता को पुत्र भी अस्पताल में छोड़ गायब हो जा रहा। मौत के बाद दाह संस्कार के लिए भी कोई सामने नहीं आता। यूं तो उन 100 का अंतिम संस्कार प्रशासनिक स्तर पर कराया जा रहा, लेकिन आपदा की इस घड़ी में पारू के विधायक अशोक सिंह अपने क्षेत्र के मिसाल कायम कर रहे हैं। लॉकडाउन में बिहार पुलिस ने वसूले इतने लाख रुपए, सड़क पर बिना परमिशन दौड़ रही गाड़ियों पकड़ा। जी आप सही सुन रहे हैं, वैश्विक महामारी कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकार के निर्देश पर लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान पूरे जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जो अभी भी जारी है। बिना परमिशन के सड़कों पर गाड़ियों दौड़ने वाले 2000 से अधिक लोग जांच की जद में आए और पकड़े गए। 5 मई को लागू किए गए लॉकडाउन के 2-3 दिन पहले से पूरे जिले में जो सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, उस दौरान से अब तक 11 लाख से अधिक रुपए जुर्माने के रूप में राजस्व संग्रह किए गए। सर्वाधिक फाइन की नगर थाना और कोरोना ओपी की पुलिस के द्वारा की गई है। प्रशासन की विफलता, लॉकडाउन की जमकर उड़ रही धजिया, दुकानदार सील हटाकर खोल रहे हैं दुकान। जी आप सही सुन रहे हैं, जिले भर में रविवार से लॉकडाउन 2.0 का आगाज हुआ। लॉकडाउन के दूसरे चरण के पहले ही दिन बाजार में सरकारी पाबंदियां की धजिया उड़ती नजर आई। जिला मुख्यालय क्षेत्र के बाजार में 10 बजे के बाद दुकान खुली रही तो रविवार दोपहर के बाद तक शहर की सड़कों पर चहल पहल नजर आई। आलम यह रहा कि कई बार मेन रोड में जाम की भी स्थिति बनी रही। रंजीत रंजन का पीएम और सीएम पर हमला, कहा राजनीति करना बंद करे, भुगतना होगा खामियाजा। जी आप सही सुन रहे, पप्पू यादव को जब से 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है, तब से उनकी पत्नी रंजीत रंजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी को राजनीतिक खेलना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने अपने पति की तबीयत और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजे जाने पर भी सवाल उठाए। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज़ डालूं, जो भी आपके ज़िले का न्यूज़ हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाएँ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आज का न्यूज़ आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज़ ज़रूर देखिए। धन्यवाद।